दोस्तों कैसे पता करें हमारा हेयर लॉस हो रहा है या हमारा हेयर फॉल हो रहा है या सब कुछ नॉर्मल है। अगर हमारा हेयर लॉस होता है या हेयर फॉल होता है तो इस समस्या का हल क्या है। दोस्तों लास्ट वाला पॉइंट जरूर देख कर जाना। अगर आप लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आपका वाकई में हेयर फॉल होता है। टाइम जब हम अपने बालों को हिलाते हैं या कंघी करते हैं तो कंघी करते टाइम जब हमारे बाल निकलते हैं ऐसा लगने लगता है कि अब मैं कुछ समय बाद गंजा हो जाऊं। उसके बाद आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस और हेयर फॉल और होने लगता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको अलर्ट होने की जरूरत है या नहीं है कि आपका हेयर लॉस हो रहा है या एक नॉर्मल है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और 1 सेकंड का टाइम निकालकर हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो चुका है या आपके सर पर 5 या 10 साल से एक बाल भी नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप भी मेरी तरह और मेरे बहुत सारे दोस्तों की तरह असली न्यू हेयर लोशन को यूज करें। जैसे मैंने हेयर रिग्रोथ किया है और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त जो है असली न्यू हेयर लोशन लगा के हेयर रिग्रोथ कर चुके हैं। विश्वास ना हो तो हमारे चैनल पर आप वीडियो देख लेना। आपको मेरी किसी भी तरीके की मदद चाहिए कि असली न्यू हेयर लोशन कैसा होता है, असली न्यू हेयर लोशन से बाल आएंगे या नहीं आएंगे, और भी बहुत सारी अगर आपको जानकारी लेना हो तो मैं स्क्रीन के ऊपर नंबर दे देता हूं। उस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको अपना रिजल्ट भी और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उनका रिजल्ट भी शेयर करूंगा ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वीडियो दोस्तों सबसे पहला स्टेप आता है जब भी हम सुबह को सो के उठते हैं या चारपाई पे सोते हैं या कहीं पर भी सोते हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो जब हम सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद आपके अगर आपने चादर बिछाई होगी, आपने तकिया लगाया होगा तो आप का या बेड होगा या चारपाई होगी तो आप उसमें नज़र मारना। जब आप नज़र मारेंगे ध्यान से देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे आपको बाल दिखाई दे रहे हैं। चादर के ऊपर बहुत सारे बाल दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी चारपाई है उसके ऊपर बाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो आपने तकिया लगाया था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल दिखाई दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब है आपको 100-150 अगर बाल दिखाई दे रहे हैं, डेली दिखाई दे रहे हैं, तो भाई आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। अगर आप आज अलर्ट नहीं हुए तो आने वाले टाइम में आपको गंजा और टकला होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि हाँ, अगर इसके कंपेरिजन में आपको मिलते हैं 10-20 बाल, 10-20-30 या बहुत 50 बाल कभी कभी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर 10-20 बाल आपको मिल रहे हैं आपकी खटिया के ऊपर, चादर के ऊपर, तकिए के ऊपर, तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत। इसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप आता है हेलमेट या कैप, या हम यहाँ पर कपड़ा बांधते हैं और कभी रुमाल बांधते हैं। जब भी हम अपने सर पर हेलमेट लगाते हैं या कैप लगाते हैं या यहाँ पर अंगोछा या कपड़ा बांध लेते हैं, जब हम ऐसा करते हैं और कुछ टाइम बाद जब इन सब चीज़ों को जैसे हटाते हैं, हम हटाने के बाद देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे बाल दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये, अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल दिखाई दें, जैसे 100 कम से कम बाल दिखाई दें या 150 बाल दिखाई दें, तो भी भाई आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आपका हेयर फॉल हो रहा है। आप आने वाले टाइम में टकले गंजे हो सकते हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। ये एक साइन है, ये एक सिम्टम्स है आपका हेयर फॉल होने का। और इसके कंपैरिजन में अगर आपको थोड़े बहुत बाल दिखाई देते हैं, जैसे 15-20, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको थोड़े बहुत बाल दिखाई दे रहे हैं 15-20, तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मली हेयर फॉल मतलब हेयर लॉस है जो हर बंदे के साथ में। दोस्तों तीसरा स्टेप आता है अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चलाते हैं, या आप कोई मशीन चला रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आप परमानेंट जैसे बैठे रहते हैं, बैठने के बाद तो आप वहां पर इधर उधर नज़र मारना। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके बाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर पर बाल दिखाई दे रहे हैं या आप जो मशीन ऑपरेट करते हैं उस पर आपको बाल दिखाई दे रहे हैं, या आप जहाँ पर काउंटर पर बैठ कर काम कर रहे हैं वहाँ पर बाल दिखाई दे रहे हैं, तो भाई आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। ये भी एक साइन है, ये भी एक सिम्टम है, लक्षण है आपका हेयर फॉल होने का। अगर आप आज ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में आप धीरे धीरे गंजे होते रहेंगे। फिर आप जब गंजे हो जाएंगे तो कहेंगे कि भाई ये क्या, आपको 15-20 बाल दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत, जनरली तो सभी का होता है, तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना तो मेरे साथ भी होता है और भी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके मतलब थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है। ये तो एक हेयर का जो है सिस्टम है, एक प्रोसेस होता है कि भाई नए बाल आते हैं और पुराने बाल जो है गिर जाते हैं। दोस्तों जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट वाला पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन बताने वाला हूं। जब भी हम बाथरूम में नहाने जाते हैं, ठीक है, नहाने जाते हैं तो आप अपना सर धोते हैं या शैम्पू करते हैं बालों में, और जब इसको वॉश करते हैं अपने सर को शैम्पू लगाने के बाद उस पर पानी डालते हैं, तो जब आप नीचे देखेंगे बाथरूम में, जी हाँ दोस्तों, जब आप नीचे देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे बाल दिखाई देंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता है, बालों को गुच्छे दिखाई दे रहे हैं
तो भाई तब भी आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है कि भाई आपका हेयर फॉल हो रहा है। सही है, ये एक मेजर सिम्टम्स है, आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगा, आपकी कहीं पर नज़र नहीं पड़ेगी जो मैंने पहले 3 मतलब आपको स्टेप दिए, लेकिन जब भी आप नहाने जाएंगे वहाँ पर तो आपकी नज़र जरूर पड़ेगी। तो भाई आप इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो भाई आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों इस समस्या का हल क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अगर थोड़ा बहुत अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं तो करिए, अच्छी बात है, इससे आपके सर के मतलब हेयर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपना खान पान अच्छा करिए, अच्छे से खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, जिससे आपका हेयर रिग्रोथ अच्छे से होगा और आपका हेयर लॉस भी दूर होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको प्रॉपर नींद लेना है, अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो भी करिए। साथ दोस्तों अगर आप फास्ट तरीके से इस सारी समस्या का हल चाहते हैं तो भाई अब आप असली न्यू हेयर लोशन इस्तेमाल करें, जैसे मैंने किया है और भी मेरे साथ साथ बहुत सारे दोस्तों ने किया है। मेरा काम था आपको सिर्फ रास्ता बता देना, करना नहीं करना है ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए